की कार्रवाई शुरू होने से पहले विधायक गेट पर बीजेपी के विधायकों ने निलंबन और सरकार पर शिक्षा के इस्लामीकरण करने का आरोप लगाकर विरोध प्रदर्शन किया है। बीजेपी के विधायक भगवा वेशभूषा में सदन पहुंचे। तो बीजेपी का विरोध चौथे दिन भी जारी है। बीजेपी विधायकों के निलंबन को लेकर और आरोप लगा रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था को, स्कूलों को इस्लामीकरण हो रहा है, उसको लेकर विरोध कर रहे हैं और भगवा कपड़ों में पहुंचकर वो अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। तो सदन के बाहर पैरेलल सदन लगाकर कार्रवाई की है बीजेपी विधायकों ने। विरोध का ये एक तरीका है उनका, और ये भी तरीका है विरोध का कि भगवा वस्त्र धारण कर पहुंचे हैं विधायक। सीधे आपको लिए चलेंगे विधानसभा, जहां हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए और उन्हीं से आज चौथे दिन की हम हलचल जानने और समझने की कोशिश करते हैं। विपिन, आज भी बीजेपी का विरोध जारी है, क्या कुछ आज दिन भर हलचल अभी तक आप देख पाए हैं? देखिए, मानसून सत्र झारखंड विधानसभा का चल रहा है और आज चौथा कार्य दिवस था और अब तक बीते जो 3 दिनों का अनुभव रहा था तो उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि आज सदन की कार्रवाई जो पहली पाली थी वो पूरे तरीके से चली। जरूर व्यवधान बीच में उत्पन्न हुआ, लेकिन प्रश्नकाल आज पहली बार चला। शून्यकाल की सूचनाओं को पहली बार सदन में आज जो विधायक है वो पढ़ पाए और साथ ही साथ ध्यान आकर्षण में भी 3-4 महत्वपूर्ण सवालों को सदन में लाया गया। जिस तरह से सदन की कार्रवाई की शुरुआत से पहले बीजेपी के विधायकों ने सदन के बाहर प्रदेश के इस्लामीकरण के नारों को लेकर सरकार का विरोध जताया और वहीं जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तब भी बीजेपी के विधायक एक तो इस्लामीकरण की बात कर ले या फिर जिस तरीके से कल 4 बीजेपी विधायकों को 4 अगस्त तक के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने निलंबित किया है मानसून सत्र की कार्रवाई से, उनके निलंबन की वापसी की मांग को लेकर बीजेपी विधायक लगातार वेल में नारेबाजी कर रहे थे। इस हंगामे के बावजूद प्रश्नकाल चल रहा था, जिसके बाद बीजेपी के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर लिया और समानांतर सदन एक तरह से कहा जाए तो सदन के बाहर बीजेपी के विधायकों ने चलाया, जिसमें स्पीकर की भूमिका में निलंबित विधायक भानु प्रताप शाही थे और एक पैरेलल यहाँ पर मानसून सेशन के दौरान बाहर में एक तरह से हम कह सके तो सदन का नाट्य रूपांतरण देखने को मिला। और उसके बावजूद जिस तरीके से सदन में अगर बात करें तो घंटी आधारित शिक्षकों का मामला उठाया गया, कई महत्वपूर्ण सड़कों का विषय सदन में लाया गया और जिस तरीके से अगर बात करें तो जो टैक्स बढ़ाया गया है नगर विकास विभाग की तरफ से, उसमें होल्डिंग टैक्स को लेकर सरयू राय का ध्यान आकर्षण जो था उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि सरकार ने उत्तर गलत दिया है। इसके बाद स्पीकर के निर्देश के बाद जो प्रभारी मंत्री फिलहाल सदन में नगर विकास के हैं सत्यानंद भोक्ता, वो मुख्यमंत्री से वार्ता कर जो प्रश्नकर्ता थे सरयू राय उनको अपना जवाब देंगे। दूसरी पाली की बात अगर करें
सारी पे 4 महत्वपूर्ण विधेयक सरकार आज सदन में लाएगी। पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय की बात करें या फिर विश्वविद्यालय को लेकर जो एक नया संशोधन बीते दिनों कैबिनेट ने किया था, जो विधेयक पारित किया था, उस विधेयक को यहाँ ले किया जाएगा। इसके अलावा 2 अन्य संशोधन विधेयकों को सदन में रखा जाएगा। तो 4 महत्वपूर्ण बिल सदन में सेकंड हाफ में पारित होंगे। लेकिन जिस तरीके से आज सदन चला, सदन में जिस तरीके से धैर्यपूर्ण रुख अख्तियार करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल को चलाया, उसकी तारीफ लगातार हो रही है। और जिस तरह से बीजेपी का वॉकआउट हुआ था और स्पीकर ने आज साथ ही साथ यह भी कह दिया कि आज वो किसी की बात को सुनेंगे नहीं, आज उनका पहला फोकस जो होगा वो सदन की कार्रवाई को चलाने में होगा। इसके लिए उन्होंने विपक्ष यानी कि मुख्य विपक्षी दल बीजेपी का साथ भी मांगा था, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। लेकिन बीजेपी के गैर मौजूदगी में सदन जो है वो सुचारू रूप से चला। फिलहाल भोजनावकाश के लिए 2 बजे तक के लिए सदन को स्थगित रखा गया है। सारिफ, चलिए विपिन, आप नजर बना के रखिए, हम लगातार अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए विपिन। हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि आज विधानसभा अध्यक्ष ने सहयोग मांगा विपक्ष से और साथ ही साथ ये भी कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता होगी कि सदन की कार्रवाई तरीके से चले और प्रश्नकाल चला है। हालांकि बीजेपी ने इस दौरान वॉकआउट कर दिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।